हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग देखते हैं फिर से फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में क्या देखेंगे बच्चों, हम लोग देखेंगे आज फैक्टर थ्योरम। अर्लियर वी हैव सीन रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम हम लोगों ने देखा था। रिमाइंडर थ्योरम क्या था बच्चों? रिमाइंडर थ्योरम ये था कि अगर कोई fx पॉलिनोमियल है 2x² + 5x - 3 एनीथिंग कुछ भी है, और अगर इसको x - a से डिवाइड करते हैं, x - a से इसको डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर क्या आता था बच्चों? रिमाइंडर होता था fa, यानी a की वैल्यू x में पुट कर देते थे और हमें रिमाइंडर मिल जाता था। ये था बच्चों रिमाइंडर थ्योरम। हम थोड़ा सा पीछे मुड़ के सोचते हैं जो पिछले वीडियो में हमने देखा था। अब बच्चों हम लोग देखेंगे फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या है? फैक्टर थ्योरम ये है बच्चों कि इफ एनी पॉलिनोमियल fx is divided by x minus a will leave the remainder 0 if x minus a is the factor। यानी अगर कोई पॉलिनोमियल है और उसको डिवाइड करते हैं x minus a से, अगर वो रिमाइंडर 0 लीव करता है, यानी रिमाइंडर 0 बचता है उसमें, तो x minus a उसका फैक्टर होगा। रिमाइंडर थ्योरम में हम रिमाइंडर निकालते थे, रिमाइंडर को फाइंड आउट करते थे। यहां क्या करते हैं, यहां अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 ही होगा। ये तो बच्चों ये कैसे हो सकता है, कैसे होगा, ये हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो बच्चों ये फैक्टर थ्योरम कहती है कि अगर कोई ये जो पॉलिनोमियल जिससे डिवाइड किया जा रहा है, लीनियर पॉलिनोमियल या कोई भी है जिससे डिवाइड हम कर रहे हैं, अगर वो रिमाइंडर 0 छोड़ता है तो हम ये x - a, ये जो डिवाइजर है, वो क्या होगा? वो फैक्टर होगा उस पॉलिनोमियल का। एक एग्जांपल देखते हैं, हम अरिथमेटिक के एग्जांपल से समझते हैं। जैसे बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं हम यहां पर। अगर मान लीजिए 21 है, यहां पर हम लेते हैं क्या, यहां पर हम लोग लेते हैं 21 लेते हैं बच्चों। एक चीज देखिए, 21 का क्या क्या इसका फैक्टर होगा, किस किस चीज से डिवाइड होगा? एक तो 1 से भी हो जाएगा, खुद 1 से, दूसरा 3 से, तीसरा 7 से और 21 से। तो 3 7 ये उसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं 21 और 1। बच्चों इसमें जब ये डिवाइड कर रहा है 3 और 7 21 को, तो रिमाइंडर क्या हो रहा है? रिमाइंडर हो रहा है 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 21 के 3 7 21 ये सारे फैक्टर्स हैं, तो रिमाइंडर 0 बचता है, यानी कंप्लीटली डिवाइड करता है। अगर कोई भी नंबर है उसको दूसरे नंबर्स कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, तो इसका मतलब ये है रिमाइंडर 0 है। तो इसका मतलब ये भी हुआ जस्ट अपोजिट। यू थिंक इन जस्ट इन अपोजिट, इफ दे लीव द रिमाइंडर 0 दे विल बी फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर। सिमिलरली हियर इन algebra, if any polynomial fx is divided by x minus a leaves the remainder 0 will be the factor, that divisor will be the factor of that polynomial। ये इतनी बात है बच्चों। अब हम लोग इसको कैसे करते हैं ये देखते हैं। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। एक मान लीजिए ये आपका पॉलिनोमियल है, fx is equal to 2x² + 5x - 3। ये एक आपका जो है पॉलिनोमियल है, इसको डिवाइड करते हैं x + 3 से, इसको x + 3 से डिवाइड करते हैं। तो x + 3 से डिवाइड करते समय अब हम लोग देखेंगे कि क्या रिमाइंडर 0 आता है। अगर रिमाइंडर 0 है तो x + 3 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। तो लाओ देखते हैं। तो सबसे पहले हम उसमें क्या करते थे बच्चों, जिसको डिवाइड करते थे उसको 0 बना लेते, इक्वल टू 0 कर लेते थे। x + 3 = 0, x = -3, और फिर यही वैल्यू यहां पर रिमाइंडर निकालते समय पुट कर देते थे। तो वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी रिमाइंडर की? -3 यहां पर रख देंगे। तो देखिए 2 x के प्लेस पे आप रख दीजिए -3 स्क्वायर प्लस 5 -3 क्या हो जाएगा बच्चों? 3 -3 का स्क्वायर 9 9 2 18 प्लस में रहेगा, ये माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होगा, 3 और 5 कितना हो जाएगा? -15 -3 18 - 18 = 0। क्या हुआ बच्चों? ये रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब x + 3 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। तो ये हमने देखा बच्चों। इसी तरह एक एग्जांपल देखते हैं। सेम पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कर लेते हैं किससे बच्चों? 2x - 1 से। तो ये हम लोग देख लेते हैं, 2x - 1 से करके डिवाइड करके देखते हैं
क्या इसमें भी जीरो होता है रिमाइंडर? अगर रिमाइंडर जीरो है तो वो भी है। तो यहां पे क्या हमने देखा, x + 3 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब हम दूसरा देख लेते हैं, 2x - 1 से डिवाइड करके देख लेते हैं क्या ये भी इसका फैक्टर है या नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक दिस डिवाइजर इक्वल टू 0, 2x - 1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2, और इसी वैल्यू को यहां पर पुट कर देते हैं। तो रिमाइंडर कैसे निकलता है बच्चों, रिमाइंडर थ्योरम को याद कीजिए, यही वैल्यू 1/2 को यहां पर रख देते हैं पॉलिनोमियल में, और हम लोग देख लेते हैं रिमाइंडर क्या आता है। तो 2 × 1/2 का स्क्वायर प्लस 5 × 1/2 माइनस 3, ये हो जाएगा 2 × 1/4 प्लस 5/2 माइनस 3, ये बच्चों 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 प्लस 5/2 यानी 6/2 प्लस 3 माइनस 3, सॉरी यहां पर है ये -3, तो 3 - 3 इक्वल टू 0। तो बच्चों क्या पता चला, रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर अगेन 0। इफ रिमाइंडर इज 0 देन दिस 2x - 1 विल बी द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो बच्चों ये क्वेश्चन इस तरह से हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग देखते हैं जो कई वर्षों में, पिछले कई ईयर्स में जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, अब उन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर लेते हैं और थोड़े थोड़े उनमें चेंजेस है वो भी बता देते हैं हम आपको, ठीक है। तो बच्चों हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं जो 2019 के बोर्ड में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा इसमें और बढ़ा दिया है, वही सा ही क्वेश्चन है लगभग। सो दैट x - 2 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x³ + x² - 4x - 4। पहला पार्ट क्या है क्वेश्चन का, यूजिंग द, हमने नहीं लिखा है यहाँ पे, उसमें आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ यूजिंग द फैक्टर थ्योरम सो दैट x - 2 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x³ + x² - 4x - 4, हेंस फैक्टराइज द पॉलिनोमियल कंप्लीटली। उसके बाद जब प्रूव हो जाएगा कि ये x - 2 फैक्टर है, उसके बाद इस पॉलिनोमियल को और फैक्टराइज करेंगे, फर्दर और फैक्टर्स निकालेंगे। ये दो पार्ट है इसमें। तो पहले सबसे पहले क्या है, हम लोग इसको प्रूव करते हैं कि x - 2 फैक्टर है कि नहीं है। तो हमने क्या बताया था बच्चों, अगर कोई चीज, कोई भी आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, कुछ भी अगर फैक्टर है पॉलिनोमियल का, किसी गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो रिमाइंडर 0 आएगा। और रिमाइंडर 0 निकालने की कैसे निकाला जाता है वो आपको पता है। जैसे हम लोग पॉलिनोमियल को यहां पर लिख लेते हैं। पॉलिनोमियल क्या है हमारा, x³ यहां पर x³ + x² - 4x - 4, दिस इज आवर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कह सकते हैं, लेट इट बी fx इज ए पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल हमारा ये है। इसको देखना है x - 2 अगर इससे डिवाइड करते फैक्टर है कि नहीं, तो फैक्टर है तो ये डिवाइड करना चाहिए, और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले बच्चों हमने रिमाइंडर थ्योरम में देखा था, जिस चीज से हम डिवाइड करते हैं, यहां पर x - 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा बच्चों, इसको सबसे पहले 0 बनाते हैं, x - 2 इक्वल टू 0 कर लेंगे, तो x इक्वल टू 2, और यही वैल्यू और यहां पे पुट कर देते हैं। तो रिमाइंडर कैसे निकलता है, यहां पे f2 कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ, दिस मींस इन प्लेस ऑफ x इन एवरी टर्म वी विल पुट 2। तो जस्ट स्टार्ट, तो x³ यानी 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर - 4 × 2 - 4, तो 2³ 8 + 4 - 8 - 4, 8 + 4 12 - 8 - 4 - 12, 12 - 12 इक्वल टू 0। इट मींस x - 2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल बिकॉज रिमाइंडर इज 0। अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट करते हैं। क्या है बच्चों सेकंड पार्ट, कंप्लीट फैक्टराइज द पॉलिनोमियल कंप्लीटली। अब इसको फर्दर फैक्टर्स निकालने हैं, इसमें और जो फैक्टर्स हैं वो निकालने। वो कैसे निकालेंगे बच्चों, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं, 9th में भी। क्या मेथड था, एक मेथड था स्प्लिट मेथड था और लॉन्ग डिवीजन मेथड था। तो यहां पर हम लोग पहले लगाते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, वहां पर फिर लौट के आना है। तो एक फैक्टर हमें मालूम है, फर्दर फैक्टर निकालने के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड, इसी फैक्टर से इसको डिवाइड कर दें। क्यों, एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए 15 का, ये 15 है आपका, एक फैक्टर आपका 3 है, 3 इज ए फैक्टर ऑफ 15, कंफर्म 3 से डिवाइड होता है। दूसरा फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, इसी 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 5 या 15, तो दूसरा फैक्टर आ जाता है। बिल्कुल जैसे न्यूमेरिक्स में हम लोग देखते हैं कि इफ वी विल डिवाइड
15 by the first factor यानी 3, we will get the other factor 5. Similarly here also in polynomial case we will divide this factor by given the factor. तो हम लोगों ने पहले ही प्रूव कर लिया है x minus 2 is a factor, तो फर्दर फैक्टर निकालने के लिए इसी x minus 2 से इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड कर लेते हैं और हमारे सारे फैक्टर्स आ जाएंगे. चलिए हम लोग देखते हैं. तो इसको डिवाइड करते हैं हम लोग, x minus 2 से डिवाइड करके देखते हैं. यहाँ पर 4 x minus 2 से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं. पूरा क्वेश्चन हम फिर से लिख लेते हैं. x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4, इसको डिवाइड किससे करेंगे बच्चों? डिवाइड करेंगे x माइनस 2 से. x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे. आपको पता है x क्यूब, इसको x क्यूब बनाना है तो क्या होगा यहाँ पर कोसेंट में अगर यहाँ पर x स्क्वायर ले लिया जाए तो इससे डिवाइजर से मल्टीप्लाई करके x क्यूब बन जाएगा. ऐसे ही तो करते थे डिवाइड लॉन्ग डिवीजन मेथड में. याद कीजिए लॉन्ग डिवीजन मेथड यहाँ जानना बहुत जरूरी है. x क्यूब इसको बनाना है तो x स्क्वायर ले जाएंगे कोसेंट में, उससे मल्टीप्लाई करके और यहाँ पे x क्यूब हो जाएगा. x क्यूब फिर इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड से माइनस 2x स्क्वायर, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर. चेंज द साइन, यहाँ पर माइनस कीजिए, यहाँ प्लस कीजिए, क्रॉस हो गया. 2x स्क्वायर प्लस में है, x स्क्वायर है तो 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4. अब इसको 3x स्क्वायर बनाना है, यहाँ पर केवल x है तो क्या करेंगे बच्चों? प्लस 3x कर लेंगे, क्वेश्चन में ले जाएंगे तो 3x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे. यही तो करते थे लॉन्ग डिवीजन मेथड में. तो 3x स्क्वायर माइनस 2 और प्लस 3 माइनस 6x मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो अब यहाँ पे इसको भी साइन चेंज कर लेंगे. कट गया बच्चों. अब ये 6x प्लस में है, ये 4 माइनस में है तो 2x माइनस 4 आ गया. 2x माइनस 4 लाने के लिए क्या करेंगे? तब तक करते हैं जब तक रिमाइंडर कुछ भी ना बचे. अब प्लस 2x बनाना है तो प्लस 2 से अगर यहाँ ले जाएंगे तो 2x से 2x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x अगेन माइनस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 2 तो माइनस 4 हो जाएगा आपका. अब यहाँ साइन चेंज कर लेते हैं तो ये दोनों कट गया बच्चों. तो ये हमें मिल गया. इसका मतलब ये हुआ एक फैक्टर तो ये हुआ और दूसरा क्वेश्चन जो आया ये भी फैक्टर होगा, लेकिन ये लीनियर में नहीं दिया हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल में नहीं है. अब यही बच्चों इस क्वेश्चन में देखना है. अब थोड़ा सा लंबा हो रहा है, थोड़ा लॉन्ग होता है, लेकिन ये प्रोसीजर तो करना ही है क्योंकि अगर क्वेश्चन गिवन है तो हमें करना है तो होगा ही साहब. तो ये अब लॉन्ग डिवीजन मेथड से ये हमको मिल गया. अब इसको हम स्प्लिट मेथड से फिर करेंगे तब वो एक्चुअल फैक्टर्स हमें मिलेंगे. जैसे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2. एक तो बच्चों ये हमें मिल गया, ये तो हमें मालूम है. एक ये हमारा फैक्टर रहा, दूसरा हमें ये मिल गया, ये वाला पोर्शन. अब इसको फर्दर फैक्टराइज, एक फैक्टर हमको इस पॉलिनोमियल का x माइनस 2 मिला है. अदर फैक्टर्स क्या होंगे यहां लाना है. अब इसको फर्दर, ये जो क्वेश्चन आता है हमारा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा, इसका मतलब फैक्टर है. अब इसको फर्दर हम फैक्टराइज करेंगे. कैसे? किस मेथड? स्प्लिट मेथड. 2 और यहाँ पर x स्क्वायर में मान लीजिए 1 है तो 2 1 जा 2. अब इस 2 और 1 के कॉम्बिनेशन को 3x बनाना है. x पहले से मालूम है 2x प्लस x, इसको लिख सकते हैं प्लस 2. तो x कॉमन लिया तो x प्लस 2 आएगा, प्लस इसमें दोनों में कोई कॉमन नहीं तो 1 कॉमन हुआ, x प्लस 2 आएगा, x प्लस 2. अब x प्लस 2 दोनों में कॉमन है तो x प्लस 2 और ये प्लस 1 बचा यहाँ पर x प्लस 1. ये दो फैक्टर्स आ गए बच्चों. तो एक फैक्टर तो हमारा ये रहा बच्चों x माइनस 2 और दूसरा फैक्टर यहां पर आ गया, इसको लिख लीजिए x प्लस 1 और तीसरा फैक्टर हो गया बच्चों x प्लस 2. दीज आर 3 फैक्टर्स. यही तीनों फैक्टर हो गए. तो वी हैव फैक्टराइज्ड द पॉलिनोमियल कंप्लीटली. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या दिखाया? हमने दिखाया x माइनस 2 इज ए फैक्टर और नॉट. तो फैक्टर निकालने के लिए हमने क्या किया? हमने इसके रिमाइंडर को निकाला. रिमाइंडर को निकालने के लिए इसकी वैल्यू, इसको पहले 0 बनाते हैं, फिर उसकी वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं पॉलिनोमियल में. अगर रिमाइंडर 0 आया तो फैक्टर है. अब और फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? उसके बाद लॉन्ग डिवीजन मेथड को अप्लाई करेंगे. लॉन्ग डिवीजन मेथड किया तो हमें एक और पॉलिनोमियल आ गया. अब इसको हम स्प्लिट मेथड से फिर करके अदर फैक्टर्स निकाल लेते हैं. तो 3 प्रोसीजर हमने किए हैं. ये एक अच्छा क्वेश्चन रहा है. अब हम और क्वेश्चन बताते हैं. तो आइए बच्चों हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन क्या है बच्चों? What number should be subtracted from the polynomial 2x cube minus 5x square plus 5x so that
resulting polynomial has 2x minus 3 as a factor, so that what number should be subtracted from this polynomial 2x cube minus 5x square plus 5x, so that this polynomial is a factor of 2x minus 3. तो हम लोग क्या इसमें सब्सट्रैक्ट कर लें इस पॉलिनोमियल में से कि इसका फैक्टर बन जाए? तो हम लोग एज्यूम करते हैं सपोज k should be subtracted from that polynomial to make it a factor of 2x minus 3. तो हम लोग लिखते हैं सपोज k should be subtracted, k should be subtracted. ठीक है बच्चों, k हम लोग मान लेते हैं k सबट्रैक्ट इस पॉलिनोमियल में से, यानी 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5x माइनस k. हम इस पॉलिनोमियल से k सब्ट्रैक्ट करते हैं तब ये फैक्टर बन जाएगा. अगर फैक्टर है 2x माइनस 3 का तो रिमाइंडर क्या होगा? 0. तो रिमाइंडर निकाल लेते हैं बच्चों. तो रिमाइंडर क्या होता है? जिस चीज से हम डिवाइड करते हैं, जैसे हम डिवाइड करेंगे 2x माइनस 3 से तो इसको इक्वल टू 0 बनाना होता है, ये तो आपको पहले से ही पता है. तो 2x इक्वल टू 3 हो जाएगा, x इक्वल टू 3/2 हो जाएगा. इसी वैल्यू को रिमाइंडर निकालने के लिए ये fx है अगर पॉलिनोमियल, तो क्या हो जाता है? रिमाइंडर क्या हो जाता है? यही f 3/2, यही जो x की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, रिमाइंडर निकल जाता है. और ये रिमाइंडर अगर फैक्टर है तो 0 होगा, k की वैल्यू निकल जाएगी. देखते हैं, इसी वैल्यू को यहां पुट करते हैं. 2x का क्यूब 3/2 का क्यूब माइनस 5 3/2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3/2 माइनस के, या ये हो जाएगा 2 इंटू 3 का क्यूब 27/8, 2 का क्यूब 8 माइनस 5 इंटू 3 स्क्वायर यानी 9 और अपान 4, तो 5 इंटू 9/4 प्लस 5 इंटू 3 15/2 माइनस के. अब हम लोग जो है देखते हैं, ये हो जाएगा 2 4 जा. ठीक है बच्चों, तो ये इसका डिनोमिनेटर बराबर हो गया. तो क्या कर लेते हैं, इन दोनों को और इसका भी एक साथ एलसीएम लेते हैं. 4 4 2, तो ये हो जाएगा बच्चों डिनोमिनेटर, ये हो जाएगा एलसीएम 4. अब यहां पर क्या बचा? 27, ये है 4 4 1 जा 4 1, ये हो जाएगा 27 माइनस 4 1 जा 4 1 से इसको करेंगे 5 9 जा 45 है, यहां पर 45 हो जाएगा प्लस 2 2 जा 4 और 2 15 जा 30 हो जाएगा बच्चों. माइनस के को अभी आप सेपरेट रख लीजिए. तो क्या हो गया बच्चों? ये हो जाएगा माइनस 45 प्लस 27, ये हो जाएगा माइनस कितना? माइनस 18. माइनस कितना हो जाएगा बच्चों? ये 18, यस माइनस 18. माइनस 18 प्लस 30/4 माइनस के, तो माइनस 18 प्लस 30 ये हो जाएगा 12/4 माइनस के, 4 3 जा 12, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस के. और यहां पे लिखा हुआ है इज ए फैक्टर ऑफ जो है 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 विल बी इक्वल टू ये दिस रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 0, तभी तो फैक्टर होगा. तो इसको इक्वल टू 0 कर दिया जाए, इक्वल टू 0. तो 3 माइनस के इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा? k इक्वल टू 3. तो k की वैल्यू आ गई बच्चों. अभी जो है बच्चों ये देख लीजिए, हम लोग k की वैल्यू हम लोग यहां पर 3 रखेंगे. इसका मतलब ये हुआ कि 3 शुड बी सब्ट्रैक्टेड. अब इसको रख के चेक भी करेंगे हम लोग. अब इसको k की वैल्यू आ गई, तो इसको हम यहां पर रख करके चेक कर लेते हैं. k की वैल्यू हम लोग रखेंगे यहां पर 3, ये 3 आ गया. तो ये आपका पॉलिनोमियल जो बन गया, पॉलिनोमियल क्वेश्चन आपका ये बन गया 2x क्यूब प्लस नहीं है तो माइनस है, माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3. तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉलिनोमियल में 3 माइनस करना चाहिए था, तब ये फैक्टर बन जाता. अब इसको चेक कर लीजिए आप, 2x माइनस 3 से डिवाइड करने पर, यानी इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर निकलता है 0 आता है कि नहीं. तो फिर से वही काम कर लीजिए आप, f इंटू ये वैल्यू क्या रखेंगे, x इक्वल टू 3/2 करके देख लीजिए 3/2. और यहां पर जितना भी ये है 3/2 रखते जाइए, तो हम जल्दी देख लेते हैं. 3/2 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3/2 का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ये हो जाएगा बच्चों 2 इंटू वही सेम प्रोसेस अगेन हो जाएगी
तो ये यहाँ पर x की वैल्यू हमने 3/2 नहीं रखी, 3/2 करेंगे। तो बच्चों अभी हमने जब किया था तो क्या आया था यहाँ पर 3 माइनस के आया था ना, तो के की जगह पे -3 हमने लिख दिया। इतने का वैल्यू क्या आया था बच्चों 3, और के की वैल्यू जो हमने ये यहाँ पर रखा यही आई थी, तो -3। इसको हम फिर से नहीं कर रहे हैं, तो 0 आ गया, हम चेक हो गया ना। तो ये ऐसे ही ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो बच्चों एक और क्वेश्चन आ गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। कैसा है क्वेश्चन? विदाउट एक्चुअल डिवीजन प्रूव दैट पॉलिनोमियल x पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 is exactly divisible by this polynomial x square plus 2x minus 3। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? हमें एक्चुअल डिवीजन नहीं करना है, यानी लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज नहीं करना है, और ये दिखाना है, ये शो करना है कि दिस पॉलिनोमियल x पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ये वाला पॉलिनोमियल, बड़ा वाला पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल से डिविजिबल है। एग्जैक्टली तो अब इसके लिए क्या करेंगे बच्चों? घबराने की बात नहीं है। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि हम किसी भी पॉलिनोमियल को x माइनस 2 इस छोटे से लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उससे हम लोग चेक कर रहे थे, कहीं x प्लस 3 से चेक कर रहे थे, इससे डिविजिबल है, यानी ये फैक्टर है कि नहीं है, यानी इससे हम डिवाइड करके चेक कर लेते थे। लेकिन अभी क्या है, ये डिग्री इसकी ज्यादा है इस पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल से हमें चेक करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए कुछ खास करने की जरूरत नहीं है बच्चों, बस इतना करना है कि सबसे पहले इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो फैक्टर्स निकाल लेंगे तो इसका मतलब उन फैक्टर से ये डिविजिबल है। तो अगर वही फैक्टर इस वाले को भी डिवाइड कर दे तो इसका मतलब ये भी डिविजिबल है इससे, इसी का फैक्टर तो इसको डिवाइड करने जा रहा है। अगर इसके फैक्टर्स जो निकलते हैं, जो चीज इसको डिवाइड करती है, उसी के सारे फैक्टर्स अगर इसको डिवाइड कर दें तो इसका मतलब दिस पॉलिनोमियल से भी ये डिवाइड हो सकता है, एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। यही प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, हम इस पॉलिनोमियल को जिससे हमें डिवाइड करना है, चेक करना है डिविजिबल है एग्जैक्टली बड़ा वाला पॉलिनोमियल कि नहीं, उसको पहले हम उसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो लेट अस सी। अब इसको सिंपल स्प्लिट मेथड 3 into 1 यानी 3 आएगा, 3 into 1, इसी 3 into 1 से इसका कॉम्बिनेशन निकाला जाता है, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1x यानी x माइनस 3। इसको ऐसे यहां पर x कॉमन लेंगे, x प्लस 3 आ जाएगा, ये माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 आएगा। तो दो फैक्टर्स आगे कौन से, x प्लस 3 और x माइनस 1, ये दोनों फैक्टर्स किसके आ गए, इस पॉलिनोमियल के, इसके, ठीक। यानी ये x प्लस 3 एंड x माइनस 1 एग्जैक्टली इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा। तो अगर यही दोनों कौन कौन से, x प्लस 3 और x माइनस 1, यही दोनों फैक्टर्स अगर इसको डिवाइड कर दें, इस वाले पॉलिनोमियल को एग्जैक्टली डिवाइड कर दें, तो इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट दिस पॉलिनोमियल इज आल्सो डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल कंप्लीटली। इफ द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल कैन डिवाइड कंप्लीटली दिस पॉलिनोमियल, then it means this polynomial is also able to divide this polynomial completely। तो हम लोग इन दोनों फैक्टर से, यानी इसके फैक्टर से हम देख लेते हैं बड़ा वाला पॉलिनोमियल डिवाइड होता है या नहीं। उसके लिए हम क्या करते हैं, एग्जैक्टली डिवाइड होने के लिए हम लोग निकालते हैं रिमाइंडर आ जाए 0 तो समझो वो करता है, नहीं आता है तो नहीं, सिंपल सी बात। देखते हैं, तो पहले हम पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, x पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। इसको चेक करना है। तो क्या करते थे बच्चों हम लोग, जिस चीज को चेक करना, जिससे डिवाइजर को हम लोग सबसे पहले इक्वल टू 0 बनाते थे, डिवाइजर को इक्वल टू 0 बनाते थे। तो जो वैल्यू आती थी -3 यहां पर आ गई, इसको यहां पे इस पॉलिनोमियल में जो fx होता था, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x, अब इसी को f किसके बराबर होता था रिमाइंडर, इसी वैल्यू को यहाँ x की वैल्यू को पुट कर देते थे, देख लेते थे 0 आ रहा है तो फैक्टर है, नहीं तो नहीं है, तो फैक्टर हो जाएगा x प्लस 3। अगर ये इससे रिमाइंडर 0 आ रहा है तो चेक कर लेते हैं, वैल्यू रखेंगे 3 की पावर यहाँ x पावर 4, 3 प्लस 2 इंटू माइनस 3 की पावर 4 माइनस 2 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 3 एंड माइनस 3।
देख लीजिए मेरे, फटाफट हम लोग वैल्यू रखते हैं। 3 की पावर 4 81 प्लस साइन के साथ, क्यों, जिसकी इवन पावर्स होती हैं वो प्लस माइनस प्लस में हो जाता है। अगेन दिस इज स्क्वायर, क्यूब, दिस इज क्यूब। अगेन यहां पर हम लोग देखेंगे क्या होगा, -3 का क्यूब 27, -27 आएगा और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी -54, 27 इंटू 2 54। अगेन दिस -3 स्क्वायर हो जाएगा 9 और 9 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का तो -18 आएगा, -6 आएगा 32 एंड -3 आएगा। 81 प्लस में है, बाकी सब माइनस में है। 54 और 18 कितना हो जाएगा बच्चों, 72 एंड 6 78 फिर अगेन -3 उसमें ऐड हो जाएगा तो -81। ये तीनों मिला करके, चारों मिला करके -81 बन जाएंगे। तो क्या आ गया रिमाइंडर, ये हमारा 0। x की वैल्यू -3 रखने पर ये रिमाइंडर जो है आ गया 0। रिमाइंडर थ्योरम से हमने रिमाइंडर निकाल ली। इसका मतलब ये हुआ x + 3 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। दिस पॉलिनोमियल यही वाला यहां पर लिख रखा है, इसका फैक्टर है, और यही इसका भी फैक्टर है। इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये चीज इसको डिवाइड करेगी। दूसरे वाले को भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों मिलाकर के ये बना हुआ है कि इसी का ये जो है फैक्टर्स हैं दोनों, इससे भी चेक करना पड़ेगा, इससे भी डिविजिबल होगा तभी माना जाएगा। तो देख लेते हैं, क्या होगा बच्चों। यहां पर जिससे चेक करना होता है डिविजिबल है कि नहीं, उसको पहले सबसे पहले डिवाइडर को 0 बनाते हैं। ये पहले से ही पता है, रिमाइंडर थ्योरम के टाइम पे हमने देखा था। यहाँ x = 1 आ जाएगा, f1 रख लीजिए, यहाँ वैल्यू रख दीजिए 1 की पावर 4 प्लस 2 इंटू 1 की क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 3, ये हो जाएगा 1 प्लस वो 2 आ जाएगा, तो 1 की क्यूब 1 ही होगा, -2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, 2 एंड 1 3 हो गया, 3 -2 प्लस 2 -3, ये 3 0, -2 प्लस 2 0 मिलाकर हो गया 0। यानी अब x यहाँ 1 रखा है, इसका मतलब ये हुआ x - 1, this one is also a factor of this polynomial, big polynomial। तो ये दोनों फैक्टर जो इसके थे, ये x + 3 और x - 1 वही इसके भी फैक्टर्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये बड़ा पॉलिनोमियल है। दिस बिग पॉलिनोमियल कैन बी डिवाइडेड बाय दिस स्मॉल पॉलिनोमियल कंप्लीटली, हेंस प्रूव्ड। बच्चों हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चों, यूज फैक्टर थ्योरम टू फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स कंप्लीटली। यानी फैक्टर थ्योरम का यूज करके पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करना है। यहां कोई फैक्टर, एक फैक्टर पहले दिया रहता था, या तो उसको चेक करना रहता था फैक्टर है या नहीं। अगर फैक्टर रहता था तो उसका हम जो है रिमाइंडर फाइंड आउट करते थे। रिमाइंडर अगर 0 है तो फैक्टर हो जाता था, नहीं तो नहीं हो जाता था। फिर अगर फैक्टर हो जाता था, एक फैक्टर दिया रहता था, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको हम डिवाइड करके फिर फैक्टर निकालते थे। फिर स्प्लिट मेथड से करके सारे फैक्टर्स हम निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ एक भी फैक्टर दिया हुआ नहीं है, यही डिफरेंस है इस क्वेश्चन में बच्चों। क्या डिफरेंस है, देयर इज नो फैक्टर गिवन, नॉट एनी फैक्टर, यू हैव नॉट बीन गिवन बाय व्हिच यू हैव टू डिवाइड दिस। तो इसके लिए हम लोग पहले देखते हैं, पहले किससे डिवाइड हो सकता है, ये पहला फैक्टर क्या होगा, ये देखते हैं हम लोग। पहला फैक्टर क्या होगा जिससे डिवाइड हो जाए। तो इसके लिए तो बहुत किस चीज से हम देखते फिरेंगे कि कहां किससे डिवाइड होगा किससे नहीं होगा। तो बच्चों इसमें करना पड़ेगा, ये लेंथी क्वेश्चन है थोड़ा सा, इसमें करना ही होगा। देयर इज नो ऑप्शन एट ऑल, यू हैव टू डू इट। दिस मेथड इज कॉल्ड ट्रायल एंड एरर मेथड। हम कुछ वैल्यूज पुट करते जाएंगे, f0 f1 f-1, इस तरह से वैल्यू हम लोग पुट करते जाएंगे। अगर जिससे भी डिवाइड हो जाएगा वो पहला फैक्टर वहां से हमें मिल जाएगा। तो बच्चों देयर इज नो ऑप्शन एट ऑल, यू हैव टू अप्लाई दिस ट्रायल एंड एरर मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम x की वैल्यू, जैसे यहाँ पर x - 0 = 0, x = 0 ले सकते हैं। पहले 0 से चेक कर लेते हैं, रिमाइंडर क्या होगा f0 पुट करके देख लीजिए, 0 का क्यूब प्लस
2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0 माइनस 6, ये 0 ये 0 ये 0 सब 0 हो जाएगा, ये बचेगा माइनस 6। तो रिमाइंडर 0 आया नहीं, तो ये फैक्टर x माइनस 0 फैक्टर होगा नहीं, तो इसको छोड़ देते हैं। अब हम लोग ले लेते हैं दूसरा, कौन सा, ये ले लेते हैं x इक्वल टू 1, यानी x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं हम इस तरह से, क्योंकि जिससे डिवाइड करते हैं उसी को इक्वल टू 0 बनाते हैं, तभी तो आया x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 रख के देख लेते हैं। अगर x इक्वल टू 1 यहाँ 0 आ गया, जब रखने पर रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका मतलब x माइनस 1 विल बी द फैक्टर। ये बात पहले हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। तो लेट अस चेक। तो f1 रख कर देख लेते हैं वैल्यू क्या होती है इस पॉलिनोमियल की वैल्यू, 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 माइनस 6, क्या होगा बच्चों, 1 प्लस ये 2 हो जाएगा, ये माइनस 5 हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा, तो 3 माइनस 11 इक्वल टू माइनस 8। दिस इज आल्सो नॉट द 0, हेंस x माइनस 1 विल नॉट बी द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये भी नहीं होगा। अब क्या करें बच्चों, घबराने की बात नहीं है। अब इक्वल टू हम लोग देखते हैं, हम लोग चेक करते हैं x प्लस 1 हो सकता है इसका फैक्टर हो, तो x जिससे हमें चेक करना होता है उसको इक्वल टू 0 जिससे डिवाइड करते हैं हम बना देते हैं, x माइनस 1 पुट करके देखते हैं क्या होता है, देख लेते हैं बच्चों क्या होता है। तो घबराना नहीं है, थोड़ा पेशेंस रखना है, ये क्वेश्चन हो जाता है आसानी से, कोई दिक्कत नहीं, बहुत लंबा नहीं जाना पड़ता। 1 माइनस 1 2 माइनस 2 या 3 मैक्सिमम 3 तक आते हैं तो हो ही जाता है। एक आध क्वेश्चन ऐसा रहेगा तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं। तो x इक्वल टू माइनस 1 रख कर देख लेते हैं। f रिमाइंडर निकालने के लिए इसका रिमाइंडर कैसे निकलेगा, माइनस 1 रखेंगे इसकी वैल्यू, तो माइनस 1 का क्यूब, ये देखिए क्यूब प्लस 2 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस 1 माइनस 6, ये देख लेते हैं ये क्या होगा बच्चों, माइनस 1, ये क्यूब है तो माइनस की और जितनी होती है पावर्स वो माइनस रहेगा तो माइनस में आएगी, प्लस ये 1 स्क्वायर 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 5 माइनस 6। अब बच्चों देखिए ये 5 प्लस 2 7 हो गया, और माइनस 1 माइनस 6 7, तो माइनस 7 प्लस 7 इक्वल टू 0। रिमाइंडर यहाँ 0 आ गया, यू गॉट द रिमाइंडर 0, इट मीन्स x plus 1 is the factor of this theorem, this polynomial। एक फैक्टर हमको मिल गया बच्चों, कौन सा फैक्टर मिल गया, अगर x इक्वल टू 1 हमने रख करके रिमाइंडर 0, रिमाइंडर थ्योरम से 0 हमने ऑब्टेन कर लिया, इसका मतलब x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। एक फैक्टर हमको मिल गया, कौन सा मिल गया बच्चों, एक फैक्टर मिल गया, कौन सा, एक फैक्टर हमको मिल गया x प्लस 1। अदर फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, अब फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स कंप्लीटली, अब इसको पूरा करना है। तो बच्चों एक तो हमें मिल गया, दूसरा निकालने के लिए इसी से हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड कर देते हैं, यही तो करते हैं, तो लाइए कर देते हैं। यहाँ पर इस पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, ये हुआ। इसको डिवाइड किससे करना है, जो हमें एक फैक्टर मिला है, इसको एक क्यूब बनाना है, तो यहाँ जल्दी कर लीजिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड पहले पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। x स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, साइन जल्दी चेंज करिए, ये हो गया, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, अगेन इतना बच रहा है, ये 2x स्क्वायर माइनस स्क्वायर, x स्क्वायर इसको बनाना है तो यहाँ क्या कर लेंगे, प्लस x से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ ले लेंगे कोशेंट में x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x आएगा बच्चों, इसको अगेन साइन चेंज करेंगे तो माइनस 5x माइनस 6 यानी माइनस 6x माइनस 6। अब इसको बनाना है माइनस 6, तो क्या करेंगे, इसमें किस चीज का मल्टीप्लाई होगा, माइनस 6 कर लेते हैं बच्चों, तो ये माइनस 6x हो जाएगा, और इसमें जब मल्टीप्लाई होगा प्लस 1 में ये भी माइनस 6 हो जाएगा, चेंज कर लीजिए साइन, ये दोनों कर गया, 6 हो गया। अब हमको एक क्या मिल गया, एक यहाँ पे कोसेंट मिल गया। अब इसको फर्दर फैक्टराइज कर लेंगे स्प्लिट मेथड से, क्योंकि इसमें पावर्स ज्यादा नहीं है, ज्यादा डिग्री का पॉलिनोमियल है नहीं। क्या मिल गया बच्चों हमको, दूसरा क्या मिल गया, अब ये मिल गया हमको यहाँ से ये x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, ये मिल गया, एक फैक्टर तो हमें मिला है, दूसरा ये मिल गया। क्वेश्चन इसको फर्दर फैक्टराइज कर लेंगे तो सारे फैक्टर निकल जाएंगे, जैसे पहले हमने क्वेश्चन में किया है। तो इसके लिए स्प्लिट मेथड
बच्चों अच्छे से जानते हैं 6 को 6 इंटू 1 यानी 6 आएगा, 1 यानी 6 को 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। 3 माइनस 2 यहाँ माइनस है तो 3 माइनस 2 करेंगे तो x आ जाएगा, तो 3x माइनस 2x माइनस 6 लिख सकते हैं ना बच्चों इसको, 3x माइनस 2x यानी x। अब यहाँ x कॉमन ले लिया तो x प्लस 3 आ गया, माइनस 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस 2 3 जा 6, ये प्लस प्लस में आएगा, साइन बाहर माइनस ले लिया है, तो ये x प्लस 3 एंड x माइनस 2 आर अदर फैक्टर, ये दोनों फ्री फैक्टर आ गए। हम एक फैक्टर क्या था बच्चों, एक फैक्टर था हमारा यहाँ पर x प्लस 1, तो ये तीनों फैक्टर्स क्या हो गए, x प्लस 1 और x प्लस 3 एंड x माइनस 2, ये हमारे अदर फैक्टर्स। तो वी हैव कंप्लीटली फैक्टराइज्ड दिस पॉलिनोमियल by trial and error method. First we have started to find out one factor. Once we got the one factor, we just what we have done, we use the long division method to get the further factors, and finally we factorized and got this answer. So children, let us see one more question. Question क्या है बच्चों, if x plus 2 and x minus 3 are factors of x cube plus ax plus b, अगर इस पॉलिनोमियल के x क्यूब प्लस ax प्लस b पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं x प्लस 2 एंड x माइनस 3, तो क्या करना होगा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, वैल्यूज ऑफ a एंड b फाइंड करना होगा, फिर विद द वैल्यूज ऑफ a एंड b फैक्टराइज द पॉलिनोमियल, इस वाले पॉलिनोमियल पहले a एंड b को फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद इस पॉलिनोमियल में उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, फिर इसको फर्दर फैक्टराइज करेंगे। दो फैक्टर तो दिए हुए हैं, ये फैक्टर तो ये दो फैक्टर तो दिए हुए हैं, लेकिन ये क्यूब में है, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, डिग्री 3 है इसकी, तो और फैक्टर्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले इस a एंड b की वैल्यू निकालेंगे। कहां से निकालेंगे, कौन सी थ्योरम यूज करेंगे, पहले तो रिमाइंडर थ्योरम देख लेते हैं। रिमाइंडर अगर ये फैक्टर्स हैं, फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर्स हैं, तो जो ये फैक्टर अगर है इस पॉलिनोमियल के x प्लस 2 एंड x माइनस 3, तो रिमाइंडर क्या होगा बच्चों, 0 होगा। तो 0 होगा तो देख लेते हैं, पॉलिनोमियल लिख लीजिए पहले, x क्यूब प्लस ax प्लस b, ये हमारा गिवन पॉलिनोमियल है। कह रहा है क्वेश्चन कि x प्लस 2 इज ए फैक्टर, तो x प्लस 2 इज ए फैक्टर यानी x प्लस 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा, तो x प्लस 2 से डिवाइड करना, तो x इक्वल टू माइनस 2 रख के देख लीजिए। आप देखिए इसका f माइनस 2 रख दीजिए, तो इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, x की प्लेस पर क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस 2 का क्यूब प्लस a इंटू माइनस 2 प्लस b, ये आएगा बच्चों। अब ये हमारा हो गया माइनस 2a प्लस b। अब बच्चों एक चीज बताओ, जब ये कह रहा है कि ये फैक्टर है, x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, देन रिमाइंडर शुड बी 0, यानी ये जो वैल्यू आ रही है इसको 0 होना चाहिए, इक्वल टू 0 कर दो। इसका मतलब अब ये हुआ कि -8 माइनस 2a प्लस b इक्वल टू 0, एक इक्वेशन बनना है बच्चों, 2a माइनस 2a प्लस b इक्वल टू 8 को इधर ले जाओ, 8 एक इक्वेशन बन गया बच्चों। इसी तरह जब हम x माइनस 3 पुट करेंगे तो एक इक्वेशन और बन जाएगा, तो दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, a प्लस a एंड b की वैल्यू आ जाएगी, तो दूसरा इक्वेशन को यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर लेते हैं, तो दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। तो लेट अस सी x माइनस 3 इक्वल टू 0, क्योंकि फैक्टर है, तो फैक्टर है तो x इक्वल टू 3, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, रिमाइंडर को 0 कर देंगे, हो जाएगा काम। तो क्या हो जाएगा बच्चों, फैक्टर क्या है हमारा, ये सॉरी पॉलिनोमियल क्या है, x क्यूब प्लस ax प्लस b। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे बच्चों f3, तो आ जाएगा रिमाइंडर 3 का क्यूब प्लस a इंटू 3 प्लस b, ये हो जाएगा बच्चों 27 प्लस 3a प्लस b। अब ये फैक्टर है, गिवन है, तो गिवन है तो ये जो रिमाइंडर आया वो 0 होगा, इक्वल टू 0 होना ही है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3a प्लस b इक्वल टू माइनस 27, दिस विल बी आवर सेकेंड इक्वेशन। लेट अस सॉल्व दिस इक्वेशन, वी गेट द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो 3a प्लस b इक्वल टू माइनस 27, नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। Just change the sign, b and are equal, just change the sign and get the result, minus 5a equal to 35 बच्चों, 27 plus 8 35,
a will be equal to -35/5। यहां पर ये नीचे चला जाएगा बच्चों, 5 से बन गया, तो क्या आ गया a इक्वल टू -7। लेट अस find out the value of b by putting this value of a in any of the equation given 1 and 2। -2 प्लस a, ये हमारा ले लेते हैं पहला वाला इक्वेशन, -2 प्लस b इक्वल टू 8। a की वैल्यू हो जाएगी -2 इंटू -7 रख दीजिए, a की वैल्यू -7 प्लस b इक्वल टू 8, तो क्या हो जाएगा -14 प्लस b इक्वल टू 8 बच्चों। तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, देखते हैं, ये माइनस नहीं होगा बच्चों, -2 एंड -7 ये प्लस हो जाएगा, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, तो b इक्वल टू 8 -14 यानी -6। b की वैल्यू आ गई -14 प्लस 8 यानी -6। तो बच्चों a की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, -7 और b की वैल्यू आ गई -6। अब a की वैल्यू यहां पर और b की वैल्यू पॉलिनोमियल्स में रख देते हैं, तो ये पॉलिनोमियल हमारा मिल जाएगा, जिसको हमें फर्दर फैक्टराइज करना है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसको देखते हैं बच्चों, वैल्यू रख देते हैं, इतना तो आपने लोगों ने देख लिया, तो वैल्यू हम लोग रख देते हैं इस पॉलिनोमियल में। तो इस प्लेस पे पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स क्यूब प्लस -7, a की वैल्यू आई है -7 इंटू एक्स, b की वैल्यू क्या आई है बच्चों -6। तो पॉलिनोमियल क्या हो गया बच्चों, x क्यूब -7x -6। दिस इज आवर पॉलिनोमियल। ये वैल्यू आ गई a एंड b की, पहला क्वेश्चन का पार्ट हो गया। यही तो कह रहा है, विद द वैल्यूज ऑफ a एंड b फैक्टराइज द पॉलिनोमियल फर्दर। अब इसको और आगे फैक्टराइज करना है, तो बच्चों हमें पता है कि दो फैक्टर्स तो गिवन है ही। पहले हमें एक फैक्टर मालूम होता था और उससे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से एक क्वोशेंट निकाल लेते थे पॉलिनोमियल को डिवाइड करके, और उसी क्वोशेंट को हम फर्दर जो है करते थे तो दो और निकल आते थे। यहाँ दो गिवन है, तो इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर उससे इसको डिवाइड कर दिए तो तीसरा बचा हुआ निकल जाएगा। जैसे नंबर्स में भी हम तमाम लेते हैं, कोई चीज डिवाइड अगर हम करते हैं तो अगर हमारा 2 है, तीसरा निकालना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसको डिवाइड कर दीजिए, जिसका फैक्टर निकालना है तीसरा निकल जाएगा। तो इसमें यही एक काम करना होगा। अब पहले 1 से डिवाइड करते थे तो 2 निकल जाते, अब ये दोनों दिए हो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तब डिवाइड करना है। यही इतना डिफरेंस हमें रहना है बच्चों। तो किस दोनों हमारे क्या क्या हैं, x प्लस 2 एंड x माइनस 3, ये हमारे फैक्टर्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, गिवन है। तो इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो x स्क्वायर माइनस इससे मल्टीप्लाई, पहले इससे दोनों को कर लेंगे, x स्क्वायर माइनस 3x, अब 2 से करेंगे प्लस 2x माइनस 6, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, x स्क्वायर माइनस x, ये माइनस 3x प्लस 2x माइनस x माइनस 6। इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए इस पॉलिनोमियल को तो तीसरा भी निकल जाएगा। दो तो हमारे गिवन है ही, ये दोनों हैं। तो बच्चों किससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ इसको मिटा देते हैं। अब ये पॉलिनोमियल आ गया है, यही है पॉलिनोमियल, जहां पर मैंने a और b की वैल्यू निकाली है, रख दी है, तो ये पॉलिनोमियल, यही वाला पॉलिनोमियल ये बन गया है। तो इसको हम लोग यहाँ पर मिटा देते हैं, और हम लोग को किससे हम लोग करेंगे डिवाइड, इससे x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 से, इससे करेंगे। इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आया है, जो भी हमारा पॉलिनोमियल आया है, उससे हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर तीसरा फैक्टर आ जाएगा, क्योंकि इन्हीं दोनों का मल्टीप्लिकेशन है ये। तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, माइनस x माइनस 6 से डिवाइड करके देख लेते हैं क्या आता है बच्चों। वी हैव टू मेक इट x क्यूब, व्हाट वी शुड राइट हियर, x लिख लेंगे, x से इसको करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, x क्यूब माइनस x से यहां पर मल्टीप्लाई होगा, माइनस x स्क्वायर और माइनस 6x, ये बच्चों आएगा। कहीं भी इसको लिख लेते हैं, इसमें ऑर्डर नहीं, ठीक है, कि ऑर्डर की उतनी ध्यान नहीं रखना होता है, इसके नीचे भी लिखा जा सकता है। माइनस साइन चेंज कर लीजिए, इसको साइन चेंज कर लीजिए, ये बच्चों कर गया माइनस। अब ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x, यहाँ पे x स्क्वायर बचा है, यहाँ पे माइनस 7x, और अच्छा माइनस 7x प्लस 6x, ये देख लीजिए यहाँ पर, तो माइनस x हो जाएगा, माइनस 7 प्लस 6 यानी माइनस x माइनस 6 आ जाएगा बच्चों। अब इसको x स्क्वायर लाना है तो क्या करेंगे बच्चों, प्लस
इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा। देखिए 1 से करिए तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 से एक्स स्क्वायर को करेंगे उसके बाद में माइनस एक्स भी हो जाएगा और माइनस 6 भी हो जाएगा। ये सब मल्टीप्लाई से कर देंगे तीनों को। अब इसके साइन चेंज करते जाइए, इसको यहाँ पे प्लस कर लेंगे, इस वाले माइनस पे यहाँ भी प्लस कर लेंगे। अब ये कट गया माइनस एक्स, ये प्लस हो गया, ये माइनस ए भी कट गया, ये प्लस 6 हो गया, ये माइनस 6 ए भी कट गया। तो तीसरा फैक्टर बच्चों आ गया ये। तो 3 फैक्टर्स हमारे आ गए। एक हो गया हमारा x प्लस 2, दूसरा x प्लस x माइनस 3 गिवन है और तीसरा यहां से आ गया x प्लस 1। तो ये 3 फैक्टर्स आ गए। ये कैसे आया बच्चों? 2 फैक्टर्स हमारे दिए थे तो उनको मल्टीप्लाई करके उससे हम इस पॉलिनोमियल को, जब a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद जो पॉलिनोमियल आया उससे हम डिवाइड कर दिए, तीसरा आ गया। तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, कोई नया क्वेश्चन ये नहीं था बच्चों। बस हमने पहले जब फैक्टर दिए थे तो उसका रिमाइंडर निकाला, तो जो है जीरो आ गया। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है? अगर एनीथिंग इज फैक्टर ऑफ दिस एनी पॉलिनोमियल देन बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस डिवाइजर का जो वैल्यू आके निकलता है उससे हम पुट कर देते हैं तो रिमाइंडर जीरो हो जाता है। रिमाइंडर जीरो हो गया तो फैक्टर है। यहाँ फैक्टर दिया हुआ था तो जीरो कर दिया, ए एंड बी की वैल्यू आ गई, ए एंड बी की वैल्यू हमने पुट कर दी पॉलिनोमियल में। उसके बाद उस पॉलिनोमियल को गिवन फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन डिवाइड कर दिया, 2 फैक्टर थे ही, तीसरा फैक्टर निकल आया। तो बच्चों ये बड़ा क्वेश्चन था लेकिन आसान क्वेश्चन है। तो बच्चों दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। We will continue further videos and keep on watching my videos. Please like, share and subscribe and keep watching my videos for a better mathematics.